सीयूटी स्पेशल सीरीज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। इस एपिसोड में हम उन प्रश्नों को देखेंगे जो आपके परीक्षा के लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण साबित हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। महाराष्ट्र के स्कूलों में तीसरी भाषा के रूप में कौन सी भाषा अनिवार्य की गई थी, जिसे बाद में सरकार ने रद्द कर दिया? ए मराठी, बी अंग्रेजी, सी हिंदी, डी संस्कृत। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी हिंदी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। महाराष्ट्र सरकार ने पहले कक्षा 1 से 5 तक के छात्रों के लिए हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य कर दिया था, जिसे बाद में चिंताओं के कारण वापस ले लिया गया। अगला प्रश्न है, अस्त्र मिसाइल अधिकतम किस दूरी तक लक्ष्य को भेज सकती है? ए 10 किलोमीटर, बी 50 किलोमीटर, सी 200 किलोमीटर, डी 100 किलोमीटर। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प डी 100 किलोमीटर। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। अस्त्र मिसाइल 100 किलोमीटर से अधिक दूरी तक लक्ष्य को भेजने में सक्षम है। अगला प्रश्न है, म्यांमार, बांग्लादेश और मणिपुर के शरणार्थी किस जातीय समूह से संबंधित है? ए मिजो, बी बाम, सी जो, डी चिन। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी जो। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। म्यांमार के चिन राज्य, बांग्लादेश के बाम और मणिपुर के कुकी जो सभी जातीय समूह से संबंधित हैं, जो मिजो समुदाय से सांस्कृतिक और पारिवारिक संबंध साझा करते हैं। अगला प्रश्न है, IUCN रेड लिस्ट के अनुसार बाल्टिक सागर उपसमूह के ग्रे सील की संरक्षण स्थिति क्या है? ए लीस्ट कंसर्न, बी वल्नरेबल, सी इंडेंजर्ड, डी क्रिटिकली इंडेंजर्ड। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए लीस्ट कंसर्न। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। बाल्टिक सागर उपसमूह की ग्रे सील को IUCN रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अगला प्रश्न है, पंजाब में कौन सी नदी कृषि अपशिष्ट से प्रभावित होकर प्रदूषण का सामना कर रही है? ए यमुना नदी, बी सतलज नदी, सी गंगा नदी, डी नर्मदा नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी सतलज नदी। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। पंजाब की सतलज नदी कृषि अपशिष्ट से बुरी तरह प्रभावित हो रही है, जिसमें उर्वरकों और कीटनाशकों से उच्च स्तर के नाइट्रेट और फॉस्फेट शामिल हैं, जिससे प्रदूषण और पर्यावरणीय क्षति हो रही है। अगला प्रश्न है, असम में कौन सा पुल गिरने से बराक घाटी को अन्य राज्यों से काट दिया गया था? ए हरंग पुल, बी कामरूप पुल, सी ब्रह्मपुत्र पुल, डी मणिपुर नदी पुल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए हरंग पुल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। असम में हरंग पुल जून 2025 में गिर गया था, जब 2 अधिक लोड वाले ट्रकों ने इसे पार किया था, जिससे बराक घाटी को त्रिपुरा, मिजोरम और मणिपुर से काट दिया गया। अगला प्रश्न है, मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत एक निजी वाहन रजिस्ट्रेशन अधिकतम कितने समय के लिए वैध रहता है? ए 10 साल, बी 15 साल, सी 20 साल, डी 25 साल। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी 15 साल। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। मोटर वाहन अधिनियम 1988 के तहत एक निजी वाहन रजिस्ट्रेशन 15 साल के लिए वैध रहता है। इसके बाद रजिस्ट्रेशन को नवीनीकरण करना पड़ता है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा सिएरा लियोन का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? ए गोला वर्षावन राष्ट्रीय उद्यान, बी तिवाई द्वीप वन्यजीव अभयारण्य, सी गोला तिवाई कॉम्प्लेक्स, डी सिएरा लियोन राष्ट्रीय उद्यान। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प सी गोला तिवाई कॉम्प्लेक्स। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। गोवा तिवाई कॉम्प्लेक्स, जिसमें गोला वर्षावन राष्ट्रीय उद्यान और तिवाई द्वीप वन्यजीव अभयारण्य शामिल हैं, सिएरा लियोन का पहला यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के रूप में अंकित किया गया। अगला प्रश्न है, ग्रेट अंडमानी लोग मुख्य रूप से कहां बसे हुए हैं? ए साउथ अंडमानी, बी स्ट्रेट द्वीप, सी लिटिल अंडमानी, डी निकोबार द्वीप। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प बी स्ट्रेट द्वीप। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। ग्रेट अंडमानी लोग मुख्य रूप से स्ट्रेट द्वीप पर बसे हुए हैं, जिनकी जनसंख्या 2001 की जनगणना के अनुसार 43 थी। अगला प्रश्न है, नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है?
ए 18 जुलाई, बी 19 जुलाई, सी 12 अगस्त, डी 5 जून। इस प्रश्न का सही उत्तर है विकल्प ए 18 जुलाई। चलिए देखते हैं इसके विश्लेषण को। नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल 18 जुलाई को मनाया जाता है। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। किस शिक्षा आयोग ने भारत में सर्वप्रथम त्रिभाषा फॉर्मूला प्रस्तावित किया था? ए मुदलियार आयोग, बी राधाकृष्णन आयोग, सी यशपाल समिति, डी कोठारी आयोग। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।